So, hello everyone. My name is Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June, and today I will discuss separation of power and rule of law. Separation of power and rule of law are the part of administrative law, you can say. In previous videos, I have discussed about what is administrative law, what is the scope of administrative law, what are the elements and sources include in the administrative law. I have also discussed the three pillars of the democracy: executive, judiciary, and legislature. So today we will talk about separation of power and rule of law. So अगर आज के टाइम पे बात करें हम सेपरेशन ऑफ लॉ को समझने के लिए, तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें, सो वी हैव ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. We have democracy with the three pillars, that is the legislature, the executive, and the judiciary. So it exists in today's time, but if we talk about years ago, तो उस टाइम ऐसा सिस्टम नहीं था. पहले ये सब नहीं होता था. मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की रहती थी, चलती थी. एब्सोल्यूट मोनार्की में कोई भी एक पर्सन होता है, वो गवर्न करता है पूरे स्टेट को, पूरे नेशन को, चाहे वो किंग की फॉर्म में हो या क्वीन की. तो वो पूरा स्टेट कंट्रोल करता था. उसकी हुकूमत होती थी, एज एन वी कैन से राजा का शासन होता था. सो अगर वो कुछ कोई ऑफेंस कर दे या फिर कुछ भी कर दे, उसके लिए वो नॉट आंसरेबल नहीं होता था, नॉन आंसरेबल, एंड ऑल्सो नॉट अकाउंटेबल. कोई भी सिटीजन्स की राइट्स मौजूद नहीं थी उस टाइम पे अगर हम बात करें तो. फिर ऐसा देखा गया कि ये सिस्टम थोड़ा गलत है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है. सो एब्सोल्यूट मोनार्की को इज़ नॉट द वे टू गेट सिटीजन्स राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ें उस टाइम नहीं होती थी, जैसे कि आज के टाइम पे बिलोंग करती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, वेरियस राइट्स फॉर वुमेन्स एंड मेंस, माइनर्स. ये सब राइट्स उस टाइम नहीं होती थी. तो ये देखा गया कि एब्सोल्यूट मोनार्की में इज़ द नॉट द वे टू गेट ए प्रॉपर लॉ और राइट्स फॉर द सिटीजन्स. तो और क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ को फॉलो ही नहीं करती मोनार्की, तो ऐसे केस में इसका एक अल्टरनेट निकाला गया, सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर एक बेटर अल्टरनेट निकल के सामने आया मोनार्की का, एब्सोल्यूट मोनार्की का. अगर बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले एरिस्टोटल लाए थे. इनने ओरिजिनेट किया था इस टर्म को. उसके बाद में हम बात करें तो मोंटेस्क्यू, जो एक जूरिस्ट थे, वो इस चीज़ को आगे लेके गए. उनने इस चीज़ को प्रोपाउंड किया और उनने एक किताब लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉ. स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू ने बात की सेपरेशन ऑफ पावर की, एक फ्री डेमोक्रेसी की, और बात की उन तीन चीज़ों की, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इन सब की बात की मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब में. एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मिल सके, जुडिशरी का अलग काम हो, एग्जीक्यूटिव का अलग काम हो, लेजिस्लेचर का अलग काम हो, और एक आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो कोई भी इन तीनों बॉडीज़ के बीच में. तो ये सिस्टम आर्बिट्रेरीनेस को भी कम करेगा. एक जिसके पास एक कोई पावर ज़्यादा है या कम है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा. सबके पास इक्वल पावर्स होगी, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, ये कह सकते हैं हम. तो सबसे पहले ये अडॉप्ट किया यूएसए ने सबसे पहले इस चीज़ को अडॉप्ट किया, और लेजिस्लेचर बनाया खुद का, एग्जीक्यूटिव बनाया खुद का, जुडिशरी बनाया. लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि कांग्रेस संभालेगी, ऐसा कहा गया. एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट आया, उसका हेड प्रेसिडेंट होगा, ये बताया गया.
जैसा कि आप जानते हैं यूएसए के अंदर भी दो हाउसेस हैं इंडिया की तरह। इंडिया में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, यूएसए में भी सेम फॉर्म ऑफ दो हाउसेस हैं। एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, जो कि लोकसभा बोल सकते हैं इंडिया के रिस्पेक्टिव में। दूसरा है सीनेट, जिसे हम राज्यसभा के तौर पे बोल सकते हैं। उसके नीचे मिनिस्ट्री होती है, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं हम। तो ये सब बताया गया, जुडिशरी का बताया गया कि ये सब कोर्ट्स संभालेगी, कोर्ट्स जुडिशरी के अंडर में आएंगे। तो ये सब चीज़ें बताई गई। फिर इस सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट किया गया। इंडिया में भी सेम फॉर्म ऑफ यू कैन से इसका पैटर्न चलाया गया। लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया कि जो लेजिस्लेचर है वो कोई लॉ बनाएगी, फिर उसको चेक करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की होगी कि ये जो लॉ बनाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ तो नहीं है। ये सब बताया गया और फिर ये प्रक्रिया आगे चली। तो आगे हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर इसके बारे में।